वित्त मंत्रालय ने GAAR यानी जनरल एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक डबल टैक्सेशन का दुरुपयोग करने वाली कंपनियां आयकर विभाग की निगरानी में रहेंगी, लेकिन GAAR 1 अप्रैल 2013 से लागू होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि GAAR किन-किन सौदों पर लागू होगा और इसके तहत आने वाले सौदों की राशि क्या होगी। सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला किया है। बड़ा सवाल है कि वित्त मंत्रालय के इस कदम से विदेशी निवेश पर क्या असर पड़ेगा। क्या GAAR के नए गाइडलाइन से विदेशी निवेश बढ़ेगा या फिर विदेशी निवेश कम होगा? नहीं, मुझे तो लगता है डर ही ज्यादा पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ चिंताएं कम होने वाली हैं। हम अगर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की बात करें तो ये सिर्फ पावर देता है डिपार्टमेंट को कि वो किसी भी ट्रांजेक्शंस को अपने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि मैं सपोज कोई ट्रांजेक्शन कहता हूँ कि सपोज मेरे और किसी एक्स और वाई के बीच में कोई ट्रांजेक्शन से ₹5 लाख में हुआ, तो वो उस ट्रांजेक्शन को रीड करके कह सकते नहीं ये 5 लाख का नहीं, ये 50 लाख का होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। GAAR यानी जनरल एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल्स की नई गाइडलाइंस में कंपनियों को एक बड़ी राहत दी गई है। पहले इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान लाए थे कि ये माना जाएगा कि जो भी टैक्स इवेजन है वो किया ही गया है, टैक्स पेयर को इसको प्रूव करना होगा कि ऐसा नहीं है। मीनिंग उसका मतलब ये हुआ कि ये माना जाएगा कि यू आर गिल्टी अनलेस यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। तो वो प्रिजम्पशन जो थी, थैंकफुली उस प्रिजम्पशन को हटा लिया गया है, उस वाले प्रोविजन को, उस वाली पावर को हटा लिया गया है। यानी कि अभी भी जो बर्डन है, जो दूसरे प्रोविजन की तरह जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर रहता है कि उनको प्रूव करना होगा कि टैक्स की चोरी रहती है। जाहिर है GAAR के इस पहलू से विदेशी निवेशकों को काफी राहत मिलेगी और देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अभी कर व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि कानून को उनको सिंपल सरल बनाना चाहिए। अब 100 में से किसी एक को पकड़ने के लिए 99 लोगों को अगर परेशानी होगी तो ये कोई काम करने का तरीका उचित नहीं है। वैसे भी किसी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है। GAAR भी इसका अपवाद नहीं है। आपको बता दें कि GAAR के जरिए सरकार डबल टैक्सेशन का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर नियंत्रण लगाना चाह रही है, लेकिन जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में इसे लागू करने का ऐलान किया था तो निवेशकों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। दरअसल GAAR के नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी टैक्स चोरी के मामले में पकड़ी जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी को जेल और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर कंपनियां मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में से अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए धन लाती हैं, लेकिन ये कंपनियां ना तो मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में टैक्स का सही भुगतान करती हैं, न ही भारत में। GAAR के जरिए सरकार की कोशिश इसी तरह के धन पर नियंत्रण करने की है और इस पर टैक्स लगाने की है।